नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र। देखिए, दोनों जगह जो उपचुनाव हुए वहां के परिणाम घोषित कर दिए गए, यानी कि गोपालगंज और मोकामा सीट से दोनों जगहों से विजेता उम्मीदवारों की नाम की भी घोषणा हो गई। अभी तक आप टीवी पर या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर नाम भी सुन लिए होंगे कि गोपालगंज से बीजेपी की प्रत्याशी दिवंगत सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी जीती हैं और मोकामा से छोटे सरकार की पत्नी नीलम देवी जीती हैं। लेकिन क्या लगता है कि मोकामा का ये थोड़े से अंतर से जीत, यानी कि अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो देखिए, आंकड़ा मैंने कुछ राइट डाउन किया है, यानी कि लिखा है, मैं आपको बता रहा हूं कि गोपालगंज में 24 राउंड की गिनती हुई है, जिसमें आरजेडी मोहन प्रसाद गुप्ता जी को आपको 68,259 वोट मिले हैं। वहीं बीजेपी की कुसुम देवी की अगर बात की जाए तो आपको 70,053 वोट मिले हैं, जबकि मामा साधु यादव, इंदिरा देवी जो खड़ी थी बीएसपी की ओर से, इनको 8,854। और एक सबसे बड़ी बात जो कशिश न्यूज इस एग्जिट पोल में खुलासा किया था, AIMIM के जो प्रत्याशी हैं उनको डबल डिजिट में, जी हाँ डबल डिजिट में, आप जानते ही होंगे, उनको डबल डिजिट में आपको वोट मिले हैं, यानी जनता ने उन्हें स्वीकार किया है डबल डिजिट में। तो ये अब अगर हम मोकामा की बात करें तो यहाँ 21 राउंड की गिनती हुई और यहाँ से आरजेडी की प्रत्याशी नीलम देवी थी, अनंत सिंह छोटे सरकार की पत्नी, इनको आपको 79,744 वोट, जबकि बीजेपी की सोनम देवी, ललन सिंह, यहाँ मुगालते में नहीं रहना है, ललन सिंह अब तो क्लियर हो गए कि ये जदयू वाले नहीं बल्कि वो सूरजभान सिंह के काफ़ी करीबी वाले, उनकी पत्नी सोनम देवी को 63,003 वोट मिले हैं और यहाँ अंतर जो है जीत का वो 16,741। फिर एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको, 16,741। अब ये क्या समीकरण करता है, क्या बताता है ये समीकरण? गोपालगंज में ये क्या सिंपैथी वोट से जीत मिली है या फिर मामा और AIMIM की रणनीति के कारण से आज आरजेडी का ये हश्र हुआ है? मोकामा में अगर छोटे सरकार की अपनी अगर बाजुअत कह सकते हैं, या अपने बल के बदौलत या अपनी पहुंच के बदौलत मिली है, या 7 दलों का गठबंधन का कुछ फायदा पहुंचा है, इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कशिश न्यूज के संपादक अशोक मिश्रा जी। आइए जानते हैं अशोक सर, क्या लगता है ये आपको दोनों जगहों का चुनाव परिणाम सामने आ गए, गोपालगंज और मोकामा, दोनों जगहों में से हम लोगों ने जो एग्जिट पोल दिखलाया, जो आपका समीक्षा था, जो आपका आकलन था, ग्राउंड जीरो रिपोर्ट से आप लाए थे, उन चीज़ों को हम लोगों को सटीक बैठा, तो क्या ये कहा जा सकता है कि गोपालगंज में महागठबंधन की रणनीति नहीं चली, या फिर मोकामा में महागठबंधन फेल साबित हुआ? क्या लगता है? देखिए ज्ञान, हम लोगों ने जो बातचीत की थी, बिहार में 2 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव संपन्न हुए हैं और उनका चुनाव परिणाम भी आ चुका है, मोकामा और गोपालगंज जी। लगातार हम अपने दर्शकों को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से इनसाइड स्टोरी देते रहे जी, और वह स्टोरी जो हमने दी, आपने जिस तरह से चर्चा की है, उसमें हमने जो बताया था, चुनाव परिणाम भी कमोबेश वही जी, एग्जैक्ट उसको कह सकते हैं जी, तो आप दावा कर सकते हैं जी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी कि आखिर ऐसा हुआ जी, जो ग्राउंड रिपोर्ट हम लोगों के पास आई थी, उस रिपोर्ट से साफ ये संकेत मिलने शुरू हो गए थे जी, कि कहीं न कहीं जो वहाँ पे प्रत्याशी थे, या यूँ कह लीजिए कि महागठबंधन या बीजेपी के जो प्रत्याशी थे, उनके लिए क्या कठिनाई थी, उनके लिए चुनौती क्या थी, आखिर उनकी जीत में कौन लोग रोड़ा अटकाने वाले थे और उनकी जीत में कौन लोग सहयोग करने वाले थे। ये दोनों चीज़ हम लोगों ने बताया था जी, और अंततः हुआ भी यही जी। हमने जिस दिन एग्जिट पोल दिखाया था अपने दर्शकों को, फिर हम याद दिला दें कि आप चाहें तो हमारे उस वीडियो को देख सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ। और हमने कहा था कि जिस तरह से मोकामा विधानसभा क्षेत्र में महागठबंधन के उम्मीदवार और छोटे सरकार अनंत सिंह के साथ बड़े सरकार यानी कि नीतीश कुमार, बिहार सरकार और बिहार सरकार के छोटे सरकार तेजस्वी यादव, वैसी परिस्थिति में अगर मतदान जो संपन्न हुआ है उसमें अगर अनंत सिंह को कम वोट आता है, कम वोट का मतलब जीत का मार्जिन अगर कम होता है जी, नीलम देवी का जी, तो निश्चित रूप से मानना चाहिए कि कहीं न कहीं ये कह सकते हैं कि अनंत सिंह की लोकप्रियता घटी है और कहीं न कहीं
जो समर्थन मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। लेकिन एक सर यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या अनंत सिंह की लोकप्रियता घटी है या फिर नीतीश कुमार का जो नया गठबंधन है उसको लोगों ने नकार दिया है? देखिए, एक बात तो तय है, जी। हम लोगों ने पहले ही बताया था कि अनंत सिंह चाहे दलीय प्रत्याशी के रूप में हो या निर्दलीय हो, जी। वो लगातार मोकामा विधानसभा से चुनाव जीतते रहे, चाहे वो जदयू में रहे हों, चाहे वो निर्दलीय रूप से चुनाव लड़े हों, या फिर अपनी पत्नी को उन्होंने जो चुनाव मैदान में उतारा है, तो अंततः जीत अनंत सिंह की हुई। लेकिन हम लोगों ने जो समीक्षा की थी और जो ग्राउंड रिपोर्ट था उसमें था कि बीजेपी यहाँ पे अकेले चुनाव लड़ रही है जी। और वहाँ पे अनंत सिंह के साथ अब महागठबंधन है, यानी कि नीतीश कुमार की जदयू है, तो आरजेडी भी है तेजस्वी की। इसके अलावे सभी कांग्रेस के सहयोगी हैं, वाम दल हैं, यानी कि 7 दलों का महागठबंधन अनंत सिंह के साथ है। जो अनंत सिंह की जो ताकत है उस ताकत को और मजबूत बनाने में साम दाम दंड भेद के साथ महागठबंधन के नेता शामिल। हमने बताया था कि किस तरह से ग्राउंड रिपोर्ट में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने लोगों को तलब किया था। हमने अपने दर्शकों को बताया था कि किस तरह से जदयू इस जीत को सुनिश्चित करने के लिए अपनी पार्टी के सभी नेताओं को चुनाव क्षेत्र में झोंक दिया था। चुनाव मतदान के अंतिम जो चुनाव प्रचार था उसके अंतिम दिन किस तरह से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा ने चुनावी सभा की थी, और इससे यह साफ था कि मंच पर उन नेताओं ने दावा किया था कि इस बार वोट का मार्जिन बढ़ेगा और अनंत सिंह की जीत का रिकॉर्ड नीलम देवी तोड़ेंगी। यहाँ तक कि तेजस्वी भी गए थे वहाँ। बिल्कुल, तेजस्वी ने भी कहा हाथ उठा करके उन्होंने आम जनता से ये शपथ भी लिया था, उनका सहयोग भी लिया था। नीलम देवी ने हमारे साथ जो बातचीत की थी उसमें भी नीलम देवी का ये था दावा, लेकिन वह दावा इस बार सफल नहीं हुआ। ये हमने बताया था कि आखिर यह दावा क्यों नहीं सफल होगा। अगर मार्जिन घटता है तो कहीं न कहीं राजनीतिक हैसियत भी गठबंधन के नेताओं की घटती, यह मैंने बताया और आज यही हुआ है। आप देख लीजिए कि पिछले दफे करीब 35,000 वोटों से अनंत सिंह चुनाव जीते थे 2020 की बात। 2020 वो निर्दलीय थी एक तरफ बीजेपी जदयू थी, दूसरी तरफ आप कह सकते हैं कि आरजेडी थी और तीसरे तरफ में अनंत सिंह। लेकिन उस समय वोट का मार्जिन जो था वो अनंत सिंह के लिए काफ़ी फायदेमंद रहा। इस बार के चुनाव को आप देख लीजिए, महागठबंधन का सहयोग होने के बावजूद भी अनंत सिंह को वह लाभ नहीं मिला। अनंत सिंह चुनाव जीत गए, लेकिन हमने ये बताया था कि बीजेपी को वहाँ खोने के लिए कुछ नहीं है। बीजेपी पहली दफ़ा चुनाव में खड़ी हुई है, उसने अपना उम्मीदवार भी बोरो लिया है। हमने बताया था कि किस तरह से सूरजभान ने चुनावी कैंपेन किया है और उसका ये असर दिखा है। बीजेपी भले चुनाव हार गई हो, लेकिन बीजेपी ने एक अपनी राजनीतिक हैसियत बना ली है। और हमने कहा था कि यह जीत जिस तरह का समीकरण बना है, बाहुबलियों के बीच जो टकराहट है, उस टकराहट में कहीं न कहीं अनंत सिंह के लिए राह कठिन है और बीजेपी के लिए भी राह आसान नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ और बात आती है सर, जैसे बात आती है कि क्या ये जीत जो है 16,741 से, क्या ये लगता है कि बीजेपी ने जो प्लॉट तैयार किया है 2025 में इसका भी फायदा मिल सकता है? देखिए, ये तो भविष्य के गर्भ में उपचुनाव को लेकर के आप आम चुनाव की बात नहीं कर सकते। लेकिन अनंत सिंह के साथ विवेका पहलवान आ गए, मतलब दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। पूरी की पूरी सरकार उनके साथ है। पूरी की पूरी जो कहते जमात है, लगभग 95,000 लगभग वहाँ भूमिहार का वोट है। और भूमिहार के सिरमौर कहते हैं, अनंत सिंह के समर्थक उनको सिरमौर कहते। इसलिए कि 2020 के चुनाव में जब निर्दलीय चुनाव लड़े थे तो उस समय भी कहा गया था कि जदयू ने अनंत सिंह की बेइज्जती की है। 2015 में भी अनंत सिंह को जेल में जो बंद किया गया था उसमें कहा गया था कि आरजेडी के कार्यकर्ता की हत्या उन्होंने करवाई है। उस समय भी भूमिहारों ने अनंत सिंह को रॉबिन हुड माना था। आज आप जो वोट का देख लीजिए, अगर आप देखिएगा तो आखिर अगर भूमिहारों ने एक मुश्त वोट दिया होता आनंद सिंह को तो यह जीत का मार्जिन आप समझ सकते हैं कि काफ़ी दूर तक जाता। चूंकि तेजस्वी का जो माय समीकरण है
वो वहाँ पे साथ है। उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार का जो लवकुश समीकरण है वो उनके साथ था, और वामपंथी दलों के जो कार्यकर्ता नेता थे वो उनके साथ थे। उसके बाद भी जो वोट का मार्जिन हुआ है वह मार्जिन कहीं न कहीं कह सकते हैं कि महागठबंधन के लिए भी एक संकेत है, महागठबंधन के लिए भी एक चेतावनी है कि नेताओं के मिल जाने से वोटर नहीं मिल जाते, नहीं मिल जाते। हमने बार बार उस समय भी रिपीट किया था कि मतदाताओं में अभी भी जो आरजेडी और जदयू के जो मतदाता हैं या समर्थक हैं वो अभी तक एकजुट नहीं हो पाए, मन नहीं मिला। हमने आपको बताया था कि किस तरह से एक एमएलसी को ललन सिंह ने तलब किया था और उनके समर्थकों से बीजेपी का झंडा हटवाया था। लेकिन इन सब के बावजूद भी ये कह सकते हैं कि महागठबंधन को राहत की सांस इसलिए ले रहे हैं महागठबंधन के नेता कि जो भी हो, चाहे अनंत सिंह का प्रभाव हो या महागठबंधन का प्रभाव हो, आखिर नीलम देवी ने चुनाव जीत लिया है और जो जीता वही सिकंदर। लेकिन आने वाले समय में हम फिर अपने दर्शकों को बताते हैं कि मोकामा की जो रणनीति बनेगी वो अब दीर्घकालिक रणनीति होगी। और आप अगर कल आरसीपी की बात को सुने होंगे तो आपको लगा होगा कि मोकामा में जो इस बार चुनाव परिणाम आया है इसका असली रूप देखने को मिलेगा आपको 2024 में, जब लोकसभा के चुनाव होंगे और जब मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से फिर ललन सिंह जब चुनाव लड़ेंगे। यानी हमने आपको बताया था कि इस चुनाव के बहाने सूरजभान अपनी चुनावी रणनीति भी बना रहे हैं। मुकाम अब 2024 में किस तरह से मुंगेर से वो चुनाव लड़ेंगे उसकी वो रणनीति बना रही है। और यह इस रणनीति में सूरजभान कामयाब भी हुए कि अनंत के जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा था उसको उन्होंने रोकने की कोशिश की, कामयाब नहीं हुए। लेकिन जिस रफ्तार से वो घोड़ा जा रहा था उसको कहीं न कहीं ब्रेक लगाया है। और यही वजह है कि मोकामा का उपचुनाव आने वाले बिहार की राजनीति का एक बड़ा संदेश है कि अगर बीजेपी और महागठबंधन के बीच आमने सामने की टक्कर होगी तो निश्चित रूप से कह सकते हैं यह चुनाव दिलचस्प होगा। तो ये तो था मोकामा का। या मैं बता दूं किसी की स्वाभाविक है कि जीत तो जीत होती है, एक वोट से हो या 16,741 वोट से हो। लेकिन एक बात जो फैक्टर आ रहा है सहानुभूति वोट से, ये वोट आ रहा है आपको गोपालगंज की मैं बात कर रहा हूँ। गोपालगंज में कहा जा रहा है कि सहानुभूति वोट से बीजेपी वहां पर जीत हासिल की है। वहां पर कोई AIMIM का फैक्टर नहीं है, कोई साधु यादव का फैक्टर नहीं है। ये तो दिवंगत जो सुभाष सिंह थे उनका आपको ये मायने रखता है कि उनके कारण से इनको जीत मिली। क्या मानते हैं आप सर? ये तो आप मोकामा के लिए भी कह सकते हैं। अनंत सिंह जेल गए, अनंत सिंह की सदस्यता गई तो सहानुभूति उनके साथ थी। चुनाव में देखिए साम दाम दंड भेद सबका उपयोग होता है। तो गोपालगंज का भी जो चुनाव था ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं था। वहाँ भी बीजेपी अकेले खड़ी और पूरा महागठबंधन साथ में। गोपालगंज जिला लालू प्रसाद यादव राजद सुप्रीमो का गृह जिला है, राबड़ी देवी का है, तेजस्वी और तेज प्रताप का है और उनके मामा साधु यादव का। क्या हुआ वहाँ पे आप देख लीजिए। इस पर हम जब गोपालगंज विधानसभा की अलग से चर्चा करेंगे तो इस पर और विस्तृत से बताएंगे अपने दर्शकों को। लेकिन इतना जान लीजिए कि जो जीता वही सिकंदर। अकेला होने के बाद भी सहानुभूति का ही वोट हो तो फिर क्या हुआ? तो जीत तो गई बीजेपी। आप बोचहा की बात ले लीजिए, बोचहा में भी तो सहानुभूति का वोट था। आप वहाँ से आरजेडी चुनाव जीती, वहाँ पे बीजेपी चुनाव हारी। वहाँ टिकट का जब मामला हुआ तो वहाँ के जो पूर्व विधायक थे जिनकी मौत हो गई उनके बेटे को आरजेडी ने टिकट दिया और सहानुभूति का। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि गोपालगंज में एक बार फिर लालू प्रसाद यादव के परिवार की राजनीतिक जो विरासत है, राजनीतिक जो जमीन है वो मजबूत हुई है। लेकिन अभी भी कब्जा नहीं हुआ है। ये बहुत तो क्या इसमें एक मामा फैक्टर है सर? मामा फैक्टर इसमें क्या शंका? आप समूचे महाभारत को एक मामा ने बर्बाद किया। इस चुनावी महाभारत में भी साधु यादव जो तेजस्वी प्रसाद यादव के मामा हैं, जो वह कह सकते हैं कि वो शकुनी मामा के रूप में आए और उन्होंने खुद पासा भांजा और वो अपने भांजा को जो राजनीतिक हैसियत वो तेजस्वी का समूचे बिहार की जनता मान रही है, उस राजनीतिक हैसियत को गोपालगंज में भी एक तरह से उसको धूसरी तो नहीं कह सकते, लेकिन गोपालगंज में तेजस्वी की राजनीतिक हैसियत को
उनके मामा साधु यादव ने दिखा दिया। इंदिरा देवी को जो वोट आया है जी। लगभग 8800 वोट है, जी। लगभग 9000 के करीब वोट है। जी। और आप देखिए आरजेडी कैंडिडेट मात्र 2000 से भी कम वोट से है चुना। और आप ये जान लीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि वह वोट जो था जी। जो इंदिरा देवी ने लाया वह किसी भी कीमत पर बीजेपी को वोट मिलने वाला नहीं था। वह अगर वोट मिलता तो निश्चित रूप से महागठबंधन के उम्मीदवार मोहन गुप्ता को मिलता, तेजस्वी प्रसाद यादव को मिलता। और मामा ने ही तेजस्वी का खेल खराब कर दिया है। तेजस्वी की मामी ने ही लालटेन को बुझा दिया, काम किया है। जी हाँ, ये तो आपने सुन लिया। और एग्जिट पोल ने, कशिश के एग्जिट पोल में ये सारी बातें हम लोगों ने चुनाव खत्म होते हैं, यानी मतदान जिस दिन खत्म हुआ था उसी दिन हमारे संपादक सर और कशिश ने एग्जिट पोल किया था। और वो एग्जिट पोल आज जमीन पर उतर गया है। तो इसके लिए स्वाभाविक था कि हम लोगों की मेहनत, कशिश का एक ग्राउंड रिपोर्ट से जो कलेक्शन था, वो सारी बातें, गोपालगंज की जीत स्वाभाविक है कि बीजेपी की जीत है, एक वोट से हो या फिर आपको जो भी वोट जिनसे कह सकते हैं किसे कि आपको 1794 वोट से हो, जीत तो जीत होती है। अगर नीलम देवी जीती हैं तो ये तो माना जाएगा, जीत माना ही जाएगा। तो ये चीज़ें जो है आपको गोपालगंज और मोकामा की सीटें दोनों जगह, दोनों पहले आरजेडी के पास मोकामा थी, तो स्वाभाविक गोपालगंज जो बीजेपी के पास थी। बने रहिए कशिश न्यूज़ के साथ। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।